कि किसी भी कंट्री से आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। नॉर्वे का वीजा आया है तीनों का, आप मान के चलो कि 7 वीजे हैं शेनेगन के, और यूके के भी आए हैं, और एक वीज़ा अपना ऑस्ट्रेलिया का आया है। मैं सोच रहा था कि आज अपना टॉपिक हम लोग सिर्फ शेनेगन ही अपना जो टॉपिक रखें हम लोग, इन दिनों कौन सी वो 5 टॉप की कंट्री हैं शेनेगन की जो सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ वीजा दे रही है, कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो वो किस कंट्री में वीजा डाले, तो कि अगर आपके पास मिनिमम कितना बैंक बैलेंस होगा आप लोग शेनेगन में वीजा डालने के लिए एलिजिबल। थोड़े दिन पहले एक लड़के का जर्मनी के अंदर इंटरव्यू हुआ था, तो वो फोन से देख देख के पूछ रहा। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, आज का टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, आज हम लोग बात करेंगे। हमारे पास कुछ जर्मनी के वीज़े आए हैं और हस्बैंड वाइफ के स्विट्ज़रलैंड का आया है और नॉर्वे, यानी कि हमारे पास तीनों ही फैमिली के वीज़े हैं। यानी कि एक में 4 लोगों की फैमिली है। आप लोग देख सकते हो, इनका भाई फ्रेश पासपोर्ट पे नॉर्वे का वीज़ा आया है, और ये हमारे गुजरात की फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली है। गुजरात से भाई काफ़ी क्लाइंट आ रहे हैं। इससे पहले हमारे गुजरात से यूके का वीज़ा आया था, वो भी 4 लोगों की फैमिली थी, एक लड़का है, एक लड़की है और हस्बैंड वाइफ हैं, और इनका फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा आया है। इनका नाम है कुलदीप दाबी, और इन्होंने हमें वीडियो भी बना के दिया है। मैं आपको इनका जो वीडियो है वो स्क्रीन पे चला दूंगा। और ये तो था जर्मनी का वीज़ा। इनका जो वीज़ा आया है, जर्मनी का वीज़ा आया है इनका, और इसके अलावा ये हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया पंजाब से स्विट्ज़रलैंड का। और इनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी भाई, यानी कि इनकी सैलरी 1-1 लाख के आसपास थी। तो हम लोग इनकी प्रोफाइल भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। और एक ये वीज़ा आया है, मतलब ये भी गुजरात से है, लेकिन ये जो वीज़ा आया है ये उनकी मम्मी है। लेकिन पहले उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना और अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का वीज़ा ले लिया। फिर उनको लगा कि यार हमारी मम्मी अकेली रह जाएगी, तो उन्होंने अपने वीज़े लगा के फिर अपनी मम्मी का नॉर्वे का वीज़ा ले लिया। तो आज हमारे पास टोटल कुल मिला के आप मान के चलो कि 7 वीज़े हैं शेनेगन के, और यूके के भी आए हैं, और एक वीज़ा अपना ऑस्ट्रेलिया का आया है। लेकिन आज अपना जो टॉपिक है, मैं सोच रहा था कि आज अपना टॉपिक हम लोग सिर्फ शेनेगन ही अपना जो टॉपिक रखें, हम लोग अपने टॉपिक से भटके ना। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि इन दिनों शेनेगन में कौन सी वो 3 कंट्रियां हैं, या शेनेगन में कौन सी टॉप 5 कंट्री है। वैसे तो मैंने इस पे पहले ही वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं आपको इन दिनों, क्योंकि आज 6 जून है, अब रात को ये वीडियो बना रहा हूँ तो 7 जून हो जाएगी। तो आज ये 6 जून सॉरी नहीं, आज 6 जून हो गई है, यानी कि अभी रात के 3 बज रहे हैं। तो भाई देखो, मैं रात के 3 बजे तक भी आप वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई, आपको स्क्रीन पे। मैं पहले स्क्रीन को लॉक कर देता हूँ। 2:14 हुए हैं रात के। तो आज 6 जून हो चुकी है। तो भाई देख लो, मैं इतनी रात को भी काम करता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और हम लोग भाई हर बार आपको ये बोलते हैं, मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और कई भाई क्या करते हैं कि भाई वो लोग वीडियो नहीं बना के देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखो भाई, ये इस वक्त मेरे पास टोटल भाई इतने वीज़े हैं, इतने। ये पिछले 2 हफ्तों का रिजल्ट है, 2 हफ्तों का। और इसमें से वीडियो कितने लोगों ने बना के दिया है, सिर्फ 5 से 6 लोगों ने। इनका यूके का वीज़ा है, ये गुजरात से लड़की है, इस वक्त यूएसए में स्टडी कर रही है। इनका मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, इन्होंने वीडियो बना के दिया है। उसके बाद ये कनाडा की एक पीपीआर रिक्वेस्ट आई है सुमित कुमार की, और ये गुरमीत सिंह की। ये भाई हमें डेली बोल रहे हैं कि हम वीडियो बना के देंगे, लेकिन लोग लारे लगवाते हैं भाई। और कनाडा वीज़ा बहुत कम दे रहा है। इनका देखो, इन दिनों कनाडा का वीज़ा आया है, फिर भी इन्होंने वीडियो नहीं बना के दिया है। उसके बाद भाई ये एक 4 लोगों की फैमिली थी। अभी इनका, एक मिनट, इनका अकेले का ही है, मैं दिखाता हूँ। इनका यूके का आया, इन्होंने भी वीडियो बना के दिया है। इनका जापान का आया, इन्होंने भी बना दिया है, और इन्होंने भी वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो।
तो ये वो फैमिली आ गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने भी वीडियो बना के दे दिया है। ये जो वीज़ा आया है ना भाई, ये इन्हीं माता जी का जो वीज़ा आया है, अभी हमने यहाँ पे वीज़ा रखा था, ये रहा। ये माता जी का जो वीज़ा है वो ये फैमिली है। इनका देखो भाई, नॉर्वे का वीज़ा आया है तीनों का, ठीक है। तो इन्होंने भी हमें वीडियो बना के दिया है। ये 4 लोगों की फैमिली है। इन्होंने चेक रिपब्लिक का वीज़ा इनको मिला है फ्रेश पासपोर्ट पे, और इनके 3 से 4 रिफ्यूजल थे। तो इन्होंने भी वीडियो बना के दिया है। और उसके बाद भाई ये हमारे 2 साल का वीज़ा आया है नीदरलैंड का, इन्होंने भी वीडियो बना के दिया है। उसके बाद इन लोगों ने नहीं बना के दिया है, इन लोगों ने भी नहीं बना के दिया है। और उसके बाद ये भाई यूके का वीज़ा आया है एक ही फैमिली का। और अभी मैंने आपको दिखाया था, ये 4 लोगों की फैमिली है हरियाणा से। इनका देखो पहले शेनेगन का आया, अब इनका यूके का आया। तो इन्होंने शेनेगन का वीडियो तो बना दिया, लेकिन अभी जो यूके का वीज़ा आया है उसका वीडियो नहीं बना के दिया। लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट इन्होंने एक वीडियो तो बना के दे दिया। उसके बाद भाई हमारे पास कुछ यूके के वीज़े हैं। ये 1-1.5 महीने पहले के हैं, क्योंकि आपको पता होगा 1 मई से यूके ने अपना जो वीज़ा है वो ई वीज़ा कर दिया है। तो ये कुछ टाइम पहले के वीज़े हैं। इन्होंने भी वीडियो नहीं, न्यूजीलैंड का वीज़ा आया, इन्होंने भी हमें वीडियो नहीं बना के दिया। और ये सरदार जी हैं, सिंगापुर से हैं। इनका पहले शेनेगन का वीज़ा आया था, फिर यूके का। तो शेनेगन में तो इन्होंने वीडियो बना दिया था, यूके में इनको टाइम नहीं लगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद आ जाओ ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का ये वीज़ा आया है भाई नदीम अली और उनकी वाइफ का, इन्होंने भी वीडियो नहीं बना के दिया है अभी। उसके बाद भाई ये कनाडा की पीपीआर रिक्वेस्ट हैं, ये पिछले महीने आया था। ये 2 वीज़े पिछले महीने आए थे, इन्होंने एक भाई ने वीडियो बना के दे दिया था। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई वीज़े तो हमारे पास काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन भाई लोग वीडियो नहीं बना के देते हैं। तो इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जिसका भी वीज़ा आए आप लोग एक वीडियो ज़रूर बना के दे दिया करो। क्योंकि भाई अगर हम लोग, क्योंकि हमारा काम वीडियो से ही चलता है, अगर आप लोग वीडियो नहीं बना के दोगे तो लोग हमारे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। हालांकि 60% to 70% लोग हमारे पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन 30 to 40% लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे लगता है कि पता नहीं यार, ऐसे ही ये लोग रख के बैठ गए होंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये लेटेस्ट में जिन्होंने हमें वीडियो बना के दिया है, सबसे पहले मैं ये एक फैमिली का नॉर्वे वीज़ा आया है, तो मैं सबसे पहले इनका वीडियो चला देता हूँ। मेरे स्क्रीन पे आप लोग देख लो। इनके हस्बैंड ने, ये इनकी वाइफ है, और ये इनका बच्चा है, और ये इनकी माताजी है। तो इनके हस्बैंड ने वीडियो बना के दिया है, आप लोग ये वीडियो देख लो। सो हाय, माय नेम इज़ तनवीर, मैं गुजरात से हूँ। मैंने मोंटी सर के थ्रू मेरी वाइफ का और मेरे बच्चे का वीज़ा प्रोसेस करवाया था। सो वीज़ा लग के आ गया है। जो मैं वीज़ा आपको दिखा रहा हूँ, ये पहले मैंने लगवाया था वो वीज़ा है, बस उस पर हम लोग ने ट्रैवल नहीं किया था बिकॉज को वॉर की वजह से। देन हम लोग ने वापस से वीज़ा मोंटी सर के थ्रू वीज़ा प्रोसेस करवाया था, और 3 दिन के अंदर वीज़ा लग के आ गया, जो अभी लेटेस्ट निकला है। ये वीज़ा मेरी वाइफ का है ये। और देन फिर अभी मोंटी सर के थ्रू ये वीज़ा हमारा लगा है मेरे बच्चे का, वो विदिन 3 डे के अंदर वीज़ा लग के आ गया नॉर्वे का। सो मेरा टोटल वीज़ा मोंटी सर ने बिलबोर्ड के थ्रू मैंने करवाया है, वो टोटल 7 वीज़ा है। मेरा फर्स्ट वीज़ा नॉर्वे का लगा था, जिस पे मैंने ट्रैवल किया था। वो वीज़ा पे मैंने 5 डे नॉर्वे रुक के आया था। देन फिर मैंने नीदरलैंड किया था। तो कोई भी हो, मोंटी सर के थ्रू काम करो, एकदम जेन्युइन बंदा है, और उसकी टीम भी बहुत जेन्युइन है, और उसके पास काम करवाओ, वो बहुत ही नॉमिनल पैसे में काम करता है। सो और ईमानदार बंदा है, हाँ ठीक है, और काम भी एकदम जेन्युइन करता है, और ज़्यादा चार्ज भी नहीं लेता है। वही चीज़ मार्केट में कितना पैसा ले रहा है, लेकिन ये बंदा जो है ना मोंटी सर, वो बहुत ही कम चार्ज में पेमेंट लेता है। ठीक है, तो आप लोग मोंटी सर के थ्रू काम करो। उसका मेन बेनिफिट यही है कि ये बंदा जेन्युइन है। ठीक है।
तो देख लिया भाई आपने वीडियो। उसके बाद भाई मैं आपको इनका दिखा देता हूँ। ये हस्बैंड वाइफ का आया है। ये स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा रिफ्यूजल के बाद आया है, तो इन्होंने भी हमें वीडियो बना के दिया है। हालांकि इनका जो वीडियो है इनका जो जिक्र है मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर भी इनका वीडियो लगा देता हूँ, आप लोग देख लो इनका वीडियो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप सिंह है। मैंने बिलबोर्ड वीज़ा एक्सपर्ट मोंटी जी से अपना और अपनी वाइफ का शेनेगन वीज़ा स्विट्ज़रलैंड का करवाया था और मेरा वीज़ा आ गया है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वीज़ा मेरी वाइफ का है और ये मेरा वीज़ा है। सो उन्होंने बहुत ही हमारी मदद की और वो एक्सपर्ट तरीके से कवर लेटर बनाना हो, आइटनरी बनाना हो, बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पे काम करते हैं। बाकी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मार्केट में और बहुत सारे एजेंट हैं जिनका काम करने का तरीका बहुत ही फेक कहूँगा मैं, फेक टाइप है। मैं इस वीज़ा के लिए मोंटी जी और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी इनसे अपना काम करवाएं और अगर आपका डॉक्यूमेंट और सब कुछ ठीक होगा तो आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। ये बहुत ही अच्छी गाइडेंस देते हैं। धन्यवाद। तो देख लिया भाई आप लोगों ने। देखो भाई, हम कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं, हम लोग एक ईमानदारी से अपना काम करते हैं। मेरा काम करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, हम लोग इस लेवल का काम करते हैं। ये एक कवर लेटर है एक फैमिली का, 5 लोगों की फैमिली थी, थोड़ा बड़ा बना है कवर लेटर। लेकिन अगर आप लोग इस लेवल का काम करोगे भाई, हाईलाइट करके ऐसे पूरा आप लोग जी जान लगाकर, देखो भाई, कवर लेटर आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। और नंबर 2 होता है ट्रैवल आइटनरी, नंबर 3 होता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और बाकी तो भाई होटल बुकिंग हो गया, फ्लाइट टिकट हो गई, इंश्योरेंस हो गया। शेनेगन के अंदर मेन जो वीज़ा होता है वो इस पे टिका होता है, कवर लेटर पर। और दूसरा जो सबसे बड़ा होता है वो होती है ट्रैवल आइटनरी। आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख लो, ये देखो एक शेनेगन की एक ट्रैवल आइटनरी है। अगर आप लोग इस लेवल का काम करोगे तो आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। देखो भाई, 2-3 दिन पहले एक लड़की का यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया अपनी 6 साल की बच्ची के साथ। सिर्फ किसकी वजह से? 2 से 3 कारण थे जिसकी वजह से वो वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। पहला, उन्होंने भाई अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया। उनके अकाउंट में कुछ एंट्रियां बड़ी आई हुई थी तो उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। अगर वो कवर लेटर में एक्सप्लेन कर देते कि जैसे उनके अकाउंट में भाई 2 लाख रुपए की एक एंट्री आई थी जिससे उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो भाई अगर वो, हम क्या करते हैं, ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। अगर कोई एंट्री आती है ना अकाउंट में, मान लो जैसे अभी मेरे पास वो कवर लेटर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं कि भाई ये 2 लाख की एंट्री है जो मेरे हस्बैंड ने डाली है। मेरे हस्बैंड मेरे को और मेरी बेटी को, हम लोग यूके घूमने जा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक इनाम के तौर पे कि चलो वो मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए उन्होंने 1,95,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। तो भाई कई बार कवर लेटर अच्छा बनाओगे, कई बार क्या होता है कि अगर आप लोग चीज़ें बहुत सारी छूट जाती हैं, तो कवर लेटर अगर अच्छा होगा तो आप लोग वो चीज़ें उनमें एक्सप्लेन कर पाओगे। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। कुछ दिन पहले एक लड़के का मेरे पास कॉल आया। उसने, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी भाई को अगर मेरे से कांटेक्ट करना है, अगर आप मेरे से अपनी फाइल चेक करवाना चाहते हो या कोई वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूं, मेरे से बात करने की 200 रुपया फीस है। देखो भाइयों, मेरा टाइम बहुत कीमती होता है। मेरे से बात करनी है तो आपको 200 रुपये दे के आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती होता है। मैं सिर्फ क्वालिटी फाइलों पर ही काम करता हूँ। अगर किसी की फाइल मुझे लगेगा कि एलिजिबल नहीं है तो मैं उसको मना कर देता हूँ। कल मुझे 23 लोगों ने 200-200 रुपये डालकर मेरे को कांटेक्ट किया, और 23 में से मैंने सिर्फ 5 लोगों की फाइल पर काम करना स्टार्ट किया और बाकी लोगों को मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे फाइल लगाने का कोई मतलब नहीं है। किसी की बैंक स्टेटमेंट कमज़ोर थी, किसी की ITR कमज़ोर थी, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूँ
कि अगर आप लोग चाहते हो मेरे से फाइल लगवाना, या आप चाहते हो कि मैं आपकी फाइल को रिव्यू करूं और आपको ये बताऊं कि कहां आप लोग गलती कर रहे हो, तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ये 2 QR कोड दिखाई दे रहे हैं, फोन पे और गूगल पे के 2 QR कोड हैं। किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये नंबर हमारे ही एक टीम के सदस्य का है, जो लड़का इस वक्त यूके में स्टडी कर रहा है। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट देगा। तो उसी टाइम पे आपने कॉल करना है, ठीक है। जैसे आपने 200 रुपये डालकर इस लड़के को जैसे स्क्रीनशॉट भेजोगे, कई बार ये लड़का हाथ में ही फोन होता है, हैंड टू हैंड भी आपको अपॉइंटमेंट दे देगा। कई बार उसको आधा घंटा, 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे लग सकते हैं। टेंशन मत लेना, ये लड़का आपको मेरा नंबर जरूर देगा सेम डे। हाँ, थोड़ा लेट हो जाता है कई बार मैं देखता हूँ ये लड़का अगर आधा घंटा 1 घंटा रिप्लाई नहीं करता है तो लोग इसको गालियां निकालने लग जाते हैं। तो ऐसा मत किया करो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। सबसे बात होगी, और अगर आज तक कोई ऐसा बंदा है जो मेरी वीडियो देख रहा है, उसको ये लगता है कि यार मैंने पैसे पे कर दिए, मेरी बात नहीं हुई है, आप लोग इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना, चाहे पुराना भेज देना। और अगर जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उनको सिर्फ इतना बोलना है कि आप इंडिया से बाहर हो, और इस लड़के को कोई भी एक प्रूफ दे देना, ताकि उसको ये लगे कि आप इंडिया से बाहर हो। आप चाहें तो लाइव लोकेशन सेंड कर सकते हो, या अगर आप कोई वर्क वीजा पर हो तो अपनी TRC, यानी कि इसको थोड़ा प्रूफ दे देना। फिर ये लड़का आपको, क्योंकि मुझे पता है इंडिया से जो बाहर है वो UPI यूज नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी मैंने कतर से एक पाकिस्तानी फैमिली का वीज़ा करा था, और एक मैंने दुबई से, एक इंडिया का ही लड़का था लेकिन वो 10 साल से दुबई रह रहा था, तो वो UPI नहीं यूज करता था। ठीक है भाइयों, चलो अब बात कर लेते हैं कि इन दिनों कौन सी वो 5 टॉप की कंट्री हैं शेनेगन की, जो सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ वीजा दे रही हैं। देखो भाई, शेनेगन वीजा इन दिनों दे रहा है क्योंकि सीजन चल रहा है, आपको पता है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप शेनेगन में वीजा डाल रहे हो तो डिपेंड करता है कि आप कितनी उम्र है आपकी, आप सिंगल डाल रहे हो या अपनी वाइफ के साथ। तीसरा, आप सीनियर सिटीजन तो नहीं हो। चौथा, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। पांचवा, आपके रिफ्यूजल कितने हैं। छठा, अगर आप अपने कपल फैमिली के साथ डाल रहे हो। सातवां, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो इतने सारे फैक्टर होते हैं जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं। मान लो एक बंदा फ्रेश पासपोर्ट है और उसकी उम्र है 24 साल, और एक तरफ एक हस्बैंड वाइफ है और उनके पास 4-5 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, तो यहां पर दोनों केस डिफरेंस है। तो जो फ्रेश पासपोर्ट वाला है उसका हम वीजा पता 2 से 3 कंट्री कौन कौन सी उसमें डालेंगे। जो फ्रेश पासपोर्ट वाला है उसमें हम डालेंगे नंबर 1 पर जर्मनी, नंबर 2 पर चेक रिपब्लिक, नंबर 3 पर नॉर्वे। अब जो हस्बैंड वाइफ हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, उनमें हम स्विट्जरलैंड, ग्रीस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ये 3-4 कंट्री ऐड कर सकते हैं। अब यहां पर अगर एक ऐसा बंदा है जिसके 5 से 6 रिफ्यूजल है, 4 से 5 रिफ्यूजल हैं, वैसे बंदे का हम ना तो स्विट्जरलैंड में डालेंगे वीजा, और ना अगर 4-5 रिफ्यूजल है हम फ्रांस में भी नहीं डालेंगे। अगर किसी के 4-5 रिफ्यूजल है तो नंबर 1 पर हम लोग नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, क्योंकि चेक रिपब्लिक, नॉर्वे रिफ्यूजल केस पे भी वीजा दे देते हैं, और जर्मनी भी वीजा दे देता है। तो ऑल ओवर टॉप की 5 कंट्रियां कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पे इस वक्त ट्रेंड कर रहा है जर्मनी, नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है नॉर्वे, नंबर 3 पर ट्रेंड कर रहा है चेक रिपब्लिक, नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा है स्विट्जरलैंड, और नंबर 5 पर जो ट्रेंड कर रहा है इस वक्त, नई कंट्री नहीं है लेकिन हमारे इस वक्त 2-3 वीजे आए हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद हम उनको प्रॉपर से अपने ऑफिस में बुलाकर वीडियो डालेंगे। तो 5वीं कंट्री है डेनमार्क। अभी अभी हमारे डेनमार्क के एक 3 लोगों की फैमिली है, उनका वीजा आया है, तो उन्होंने मना किया था कि एक बार जब तक हम ना कहें हमारा डिस्क्लोज मत करना। वो फैमिली मेरे पास आ रही हैं, उनको काम भी था इधर, और उन्होंने सोचा मेरे से वो मिल भी लेंगे, तो यहाँ ऑफिस में बैठकर हम उनके साथ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये 5 कंट्री है शेनेगन की। अब बात कर लेते हैं चेकलिस्ट की, कि अगर आपके पास मिनिमम कितना बैंक बैलेंस होगा आप लोग शेनेगन में वीजा डालने के लिए एलिजिबल हो। देखो भाई, अगर हम लोग मिनिमम से मिनिमम बैंक बैलेंस की बात करें तो 2,80,000 पर हमारे एक क्लाइंट का नॉर्वे का वीजा आया हुआ है। ये फरवरी-मार्च की बात है। ठीक है, उसके बाद उससे पहले भी हमारे एक क्लाइंट का जर्मनी ने 3,15,000 पर वीजा ग्रांट किया था। तो मिनिमम आप मान के चलो, अगर आपके अकाउंट में 2,80,000 भी बैलेंस है तो भी आप शेनेगन का वीजा डाल सकते हो। और अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो वो किस कंट्री में वीजा डाले तो उनका ज्यादा। देखो,
अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो मैं आपको कंट्री बता देता हूँ, आप एक ही कंट्री रखना, साथ में कोई कंट्री ऐड मत करना। नंबर 1 पर है जर्मनी, जो कि सीनियर सिटीजन हो गए। जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, ये 3 कंट्रियां हैं जो सीनियर सिटीजन को बहुत इजीली वीज़ा दे देती हैं। तो आप लोग बेसिकली इन 3-4 कंट्री में डालना, और चौथी कंट्री आप इटली भी इंक्लूड कर सकते हो। इटली और फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये 4 कंट्री हैं जो सीनियर सिटीजन को वीज़ा दे देती हैं ईजीली। और एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को जब कॉल आ जाती है इंटरव्यू की, तब वो मुझे बोलते हैं कि सर आपने बताया नहीं। देखो भाई, इंटरव्यू की कॉल मैं हमेशा मेरे वीडियो में बोलता हूं कि किसी भी कंट्री से आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, तो आपको क्या क्या तैयार रखना पड़ता है। देखो, कई बंदे डर जाते हैं, यार वो कोई यूपीएससी के सवाल थोड़ी पूछेंगे, वो यही पूछेंगे कि आप काम क्या करते हो, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपके होटल का नाम क्या है, आप इस कंट्री में क्यों जाना चाहते हो, ये कंट्री क्यों सिलेक्ट करी, आपका पर्पज क्या है, इस कंट्री का नेशनल फूड क्या है, इस कंट्री की कैपिटल कौन सी है, इस कंट्री में मुख्य डेस्टिनेशन कौन सी है। तो ये सवाल सिर्फ आपको पहली बात तो यार आप अपने प्रिंट अपने पास ही रखा करो। अगर मान लो कॉल आ जाए तो कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी में सारा कुछ होता है, तो वहां से देख के आप बोल सकते हो। बस आपको शोर नहीं करना है, अगर आप ऐसे पेज पलटोगे तो उनको पता चल जाएगा। थोड़े दिन पहले एक लड़के का जर्मनी के अंदर इंटरव्यू हुआ था, तो वो फोन से देख देख के पूछ रहा था। एक उसने क्या गलती कर दी, जर्मनी से उसका इंटरव्यू हुआ, उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। वीजा ऑफिसर ने पूछा लड़की ने कि आपकी जो होटल बुकिंग, उसको शक हो गया कि ये देख के बोल रहा है। उसने ऐसा सवाल पूछा कि तुम्हारी होटल की बुकिंग आईडी नंबर क्या है। अब यहां पर उसको क्या करना चाहिए था, उसको ये बोलना चाहिए था कि मैडम होटल की बुकिंग आईडी नंबर कौन याद रखता है। उसने क्या करा, होटल की बुकिंग आईडी नंबर देख के बोल दिया। उसको पता चल गया, उसने पूछा भी कि बुकिंग आईडी नंबर भी आपने याद कर लिया, बुकिंग आईडी नंबर कौन याद करता है यार। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। अगर वो कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपके होटल का, जिस एरिया में होटल है, पिन कोड क्या है, ऐसे सवालों के जवाब आप ये बोला करो कि हमें नहीं पता है, और ऐसा कौन याद रखता है, आप बोल सकते हो। और ऐसा कोई सवाल जो आपको लगे कि आपको नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता है। इसमें कोई बड़ी बात, जब आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो तब उनको डाउट आता है। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट। अगर आप बिजनेसमैन हो तो मैं आपको मेरी स्क्रीन पे ये देखो, मेन डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नंबर 2 पर आपके पास 6 महीने की सेविंग की बैंक स्टेटमेंट, और नंबर 3 पर आपके पास 2 साल की ITR होनी चाहिए, और नंबर 4 पर अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो वो भी आप साथ में इंक्लूड कर सकते हो। ये तो हो गया बिजनेसमैन के लिए। ये मैं मेन डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, बाकी तो ये चेकलिस्ट है। ये देखो, ये पूरी चेकलिस्ट है, आप लोग इसको वीडियो को रोक के देख लेना। अब बात कर लेते हैं, अगर आप एक सैलरी पर्सन हो, सैलरी पर्सन को मेन क्या चाहिए होता है, ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर नहीं है तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी नहीं है, मैं साथ की साथ स्क्रीन पे दिखाता जाऊंगा। ये सैलरी स्लिप होती है, और ये ज्वाइनिंग लेटर होता है, और ये आपकी एम्प्लॉय आईडी होती है। इन तीनों में से भी नहीं है तो चौथा होना चाहिए आपके पास सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप हो गया, ज्वाइनिंग लेटर हो गया, और ऑफर लेटर तो एक ही बात हो गया, ज्वाइन, और एम्प्लॉय आईडी कार्ड। इन तीनों चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद 2 साल की आपके पास ITR होनी चाहिए। 3 मंथ टू 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। 3 to 6 मंथ में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ कंट्री में 3 महीने की लगती है, कुछ में 6 महीने की भी लगती है। और ITR कुछ कंट्री में कंपटीशन चार्ट के साथ लगती है, कुछ कंपनी में ITR ये जो एक्नॉलेजमेंट वाला पेज होता है ये लगेगा। ठीक है भाइयों, तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और सैलरी पर्सन को एक डॉक्यूमेंट और चाहिए होता है, NOC लेटर, आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो भाई ये कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। देखो भाई, बाकी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो। ये 2 QR कोड है, किसी पे भी 200 रुपए डाल देना, चाहे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी UPI से 200 रुपए डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है ये नंबर हमारे टीम के एक मेंबर का है। तो ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करना है। ठीक है भाइयों, तो ठीक है भाइयों, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।